हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि हमारा जो एवोल्यूशन चैप्टर है एंड नर्वस सिस्टम चैप्टर है वो दोनों एक साथ ही आएगा। मतलब कि एवोल्यूशन चैप्टर और नर्वस सिस्टम दोनों का वीडियो बैक टू बैक आएगा। बट एवोल्यूशन चैप्टर के बाद लगभग आपका 4-5 दिन हो गया, उसके बाद जाकर ये नर्वस सिस्टम अपलोड कर रहा हूँ मैं। इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, कुछ ही दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आई नो कि बहुत स्टूडेंट मुझसे नाराज होंगे, तो आई एम रियली सॉरी, बट आप लोगों के लिए ही मैं कुछ कर रहा हूँ। दैट्स वाई मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूट करने का। आई होप सो कि आप समझ सकते हैं, आप समझे मेरी बातों को। तो चलिए बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है ये चैप्टर पढ़ने में आपको। और बेसिकली आप रिलेट कर पाएंगे एक एक चीज़ अपने रियल लाइफ से। और कुछ कुछ पोर्शन ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पे आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बट कुछ कुछ पोर्शन इसमें ऐसा भी है जो आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा हाँ ये मेरे को पढ़ना चाहिए, ये मेरे नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेली लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऐसा चीज़ भी इसमें है जो कि आपको, यही अभी स्टार्टिंग ही मैं चैप्टर करूंगा तो यही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर ऐसे ही मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सीरियसली में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पढ़ने से बहुत कुछ आपको पता चलेगा। बिकॉज ये नर्वस सिस्टम है तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में, हम लोग अपना ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारा चीज़ है एकदम, मतलब बड़ा सा चैप्टर है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को ये भी पता होगा कि आई के बारे में भी इसमें लिखा है, बहुत ही डिटेल में आई के बारे में लिखा है। तो जिनको पता है कि मैं फिजिकल साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो फिजिकल साइंस में लाइट चैप्टर में जो आई चैप्टर, आई वाला जो पोर्शन था वो वाला मैंने वहाँ पे स्किप किया था। एंड आप लोगों को मैंने बोला था कि हम लोग लाइफ साइंस में आई के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम चैप्टर में ही हमारा आई वाला पोर्शन भी मिलेगा, तो इसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बता दिया कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि आप क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ आपको एक एक्सप्लेन करके मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आप उठे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में आप उठे हैं और आप अपने घर के बाहर गए हैं। और आप अपने घर के बाहर गए, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली दौड़ रहे हैं, वहां पे आप रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप वहां पे दौड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है वहां पे, वो चीज आप नोट कीजिए क्या क्या चीज आपके साथ हो रहा है वहां पे दौड़ते वक्त। तो सबसे पहला चीज जो आपके साथ हो रहा है वहां पे दौड़ते वक्त की, वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपका जो लेग मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये वाला बेसिकली आपके लेग का जो मसल है उसमें ये फंडा उस वक्त हो रहा है जब आप दौड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड साथ ही साथ फिर आपका मसल जो है वो एक्सटेंड या एक्सपैंड कर रहा है, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि रिलैक्स कर रहा है। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक स्ट्रेच बोल सकते हैं, वो सही रहेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस तरीके से आपका मसल ऐसे स्क्वीज हो रहा है और फिर बेसिकली स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, दौड़ते वक्त। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मसल में जो ये एक्शन हो रहा है, यानी कि स्ट्रेच और जो आपका स्क्वीज, ये जो हो रहा है मसल में एक्शन, इसके लिए आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा आपको। ठीक है, क्या चाहिए होगा आपको यहाँ पे, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा इस चीज के लिए, राइट। अब जब आपको इस चीज के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो एनर्जी आपको देगा कौन, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। उसके बाद देखिए आपको ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या है कि ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी आपको ज्यादा एनर्जी भी मिल पाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो लंग्स है ना, आपका जो लंग्स है वो सांस जो है वो बहुत ही स्पीड स्पीड में लेगा। ठीक है, जल्दी 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 सांस लेने का कोशिश करेगा। आप खुद नोटिस किए होंगे कि जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है कि आपका सांस जो है वो फूलने लगता है, आप हफ जाते हैं, आप सांस बहुत स्पीड में लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जल्दी जैसे ही रुकते हैं आप कहीं पे दौड़ते दौड़ते, वैसे ही आपका सांस बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि दौड़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी आएगा कहाँ से, एनर्जी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन जितना अंदर जाएगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी यहाँ पे बेसिकली मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाने से बहुत सारा अंदर में केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट की चीज क्या हो रहा है कि एक तो आपका यहाँ पे लंग्स काम कर रहा है, लंग्स जो है भैया वो जल्दी 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 सांस जो है वो अंदर बाहर करने की कोशिश करेगा। दूसरा चीज ये है कि आपका क्योंकि सांस जो है वो स्पीड में है, दैट्स वाई आपका हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगा। क्या तेज हो जाएगा आपका, आपका बेसिकली हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगा, धक 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 बहुत स्पीड में करेगा।
एंड ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोई आपका ऐसा नहीं कि मैं कहीं दूसरे जगह से उठा कर लाया हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आप डेली दौड़ते हैं अगर होंगे, आप चलते भी होंगे, आप कुछ भी हार्ड वर्क करते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा। कुछ भी फिजिकल वर्क, बेसिकली हार्ड वर्क नहीं, पढ़ना भी हार्ड वर्क है, बट पढ़ने में आपका हार्ट बीट तभी तेज होता है जब कल एग्जाम हो सुबह, तब हार्ट बीट आपका तेज हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल आपका पढ़ाई चलता है। तो ये आपका जब कोई फिजिकल वर्क आप कर रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त जिस वक्त आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उस वक्त लंग्स जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंग्स आपका काम करता है, और साथ ही साथ आपका हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट तेज हो रहा है क्यों? क्योंकि वो ब्लड को जो है वो बेसिकली पंप कर सके जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेसिकली आपका इंक्रीज होगा, और आपका यहाँ पे बहुत सारा चीज रेगुलेटेड है, एक सिर्फ और सिर्फ एक दौड़ने से। तो आपका मेन काम यहाँ पे क्या था, आपका मेन एक्टिविटी क्या था? मेन एक्टिविटी था आपका रनिंग। आपका मेन एक्टिविटी क्या था? रनिंग। लेकिन इस रनिंग के अंदर कितना सारा चीज इन्वॉल्व्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लंग्स जो है वो बहुत ही स्पीड में काम कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ले सके। साथ ही साथ आपका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बीट कर रहा है। उसके बाद आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको ग्लाइकोजन वगैरह जो है, बेसिकली आपका ग्लाइकोजन का जो साइकिल है वो एक स्पीड रेट पे चला गया। आप आई थिंक सो कि क्लास 9 में ग्लाइकोलाइसिस या फिर ईटीसी नाम का एक साइकिल था, क्या नाम था उसका? ईटीसी। तो ईटीसी नाम का एक साइकिल था जो कि आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा हो, अगर आपको ध्यान हो तो अभी याद आ रहा होगा आपको। तो ये बेसिकली स्पीड हो जाता है जिससे कि आपको एनर्जी मिल सके दौड़ते वक्त, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन हो रहा है। अब यहां से हम लोगों का निचोड़ निकलता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। यहां से किस चीज का निचोड़ निकल रहा है हमारा? यहां से निचोड़ निकल रहा है कि नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। एट अ टाइम आपका कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को वो कंट्रोल करेगा, लेकिन उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में वो बहुत सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप बोले कि कौन सा एक्टिविटी को वो रेगुलेट कर रहा है भैया नर्वस सिस्टम हमारा, तो नर्वस सिस्टम जो है वो आपका ये जो रनिंग वाला एक्टिविटी है इसको रेगुलेट कर रहा है उस टाइम पे। बट ये रनिंग जो है उसको तो रेगुलेट कर रहा है, लेकिन बैकएंड पे अगर आप ध्यान दे तो आपका ये सारा चीज जो है वो नर्वस सिस्टम देख रहा है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा चीज है, कॉन्ट्रैक्शन और ये जो भी आपका है, लंग्स फास्ट हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, ये सब सब किसका काम है? सब आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एक एक करके आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलेगा। डोंट बी पैनिक, थोड़ा सा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत ही क्लियर वे में पता चलेगा। भले ही पार्ट जो है इस चैप्टर का ज्यादा आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको एक एक चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक पता चला कि नर्वस सिस्टम जो है वो एट अ टाइम आपका क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, लेकिन वो बहुत सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे इतने सारे एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है ताकि आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाए, मिले दौड़ते वक्त, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या। अब नेक्स्ट एक चीज और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। नर्वस सिस्टम जो है वो आपका किस चीज से मिलकर बना हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग पता करेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारा बाहर का सराउंडिंग, किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम बाहर के सराउंडिंग या फिर अंदर के कुछ चेंजेस में किस तरीके से वो बिहेव करता है, बेसिकली वो चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एंड इसमें आप लोगों को, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, इसमें आप लोगों को एक वर्ड भी सुनने को मिलेगा जिसका नाम है स्टिमुली। एंड आई थिंक सो कि स्टिमुली के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का जो पहला पार्ट था शायद उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज स्टिमुलस, ठीक है। ये चीज शायद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर भी अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम का क्यों हमारे बॉडी में क्यों रोल है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का जरूरत क्या है हमारे बॉडी में। तो अगर आप नोटिस करें तो आपके सराउंडिंग में, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके सराउंडिंग में क्या है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, हमेशा हमेशा, ठीक है। तो उसको उसको अडेप्ट करने के लिए उस तरीके से आप बिहेव करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके, जैसा कि एक अच्छा सा एग्जांपल दूं कि अगर टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो गया तो आप क्या चाहेंगे
कि आप कोई ऐसी जगह पे जाएं जहां पे टेम्परेचर कम रहे, या फिर आप अपने घर चले आएंगे जहां पे टेम्परेचर रूम के अंदर कम है, वहां आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल सराउंडिंग के कारण आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर जिसके कारण आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम लोग बेसिकली स्टिम्युलस। ठीक है, अब इस स्टिमुलस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि हम लोग को एग्जैक्टली पता चल जाए कि स्टिमुलस आखिरकार है क्या। व्हाट इज स्टिमुलस, ये एग्जैक्टली हम लोगों को पता चल जाए। तो देखिए स्टिमुलस क्या है? कोई भी आपका चेंजेस, कोई भी चेंजेस एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है भाई? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका टेम्परेचर हो सकता है, आपका लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, ये सब क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। वहीं पे अगर हम लोग इंटरनल के बारे में बात करें कि बॉडी के अंदर के कारण कुछ चेंजेस हम लोग अचानक से करते हैं, क्या है भैया? हम लोगों को अचानक से भूख लगता है तो हम लोग रिएक्ट करने लगते हैं, हम लोगों को दर्द होता है, प्रेशर है, एंजाइटी है, ये सब चीज जो है, डर है, ये सब क्या है? बेसिकली ये इंटरनल स्टिमुलस है। तो आपका यहाँ पे स्टिमुलस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है भैया? थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए स्टिमुलस का जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि कोई भी चेंजेस, ठीक है, कोई भी चेंजेस जिसके कारण हमारे अंदर इंपल्स जनरेट हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे स्टिमुलस। दैट्स इट। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब? कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चेंजेस हमारे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में जिसके कारण आपके अंदर इंपल्स जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए? इंपल्स जनरेट हो जाए। अब इंपल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इंपल्स बेसिकली आपका कह सकते हैं यहाँ पे कि एक छोटा सा, आप यहाँ पे क्या एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिक का हल्का सा आपको शॉक लगा, इस टाइप का आप मान सकते हैं कि हल्का सा एकदम माइन्यूट अमाउंट में आपको अचानक से किसी चीज का झटका लगा। ठीक है, उसको आप इंपल्स मान सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर आपके घर में अभी मान लीजिए कि दूध गर्म हो रहा है, आपकी मम्मी अभी दूध गर्म कर रही है, ठीक है, और दूध का जो बर्तन है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, एंड आप अचानक से जाके उस दूध के बर्तन को ऐसे टच करेंगे, तो टच करते ही आप सोचिएगा भी नहीं, आप एक पल मतलब सोचिएगा भी नहीं कि हाँ अच्छा अच्छा मैंने छुआ है, लगता है गर्म लग रहा है तो छोड़ दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से आप उसको टच कीजिएगा और अगर वो ज्यादा गर्म रहा तो अचानक से आपका हाथ वहां से हट जाएगा। क्यों हटा वहां पे? वहां पे हटने का कारण है ये है कि आपके अंदर एक इंपल्स जनरेट हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए। तो वो जो आपका वहां पे जो हीट था ना, वो एज अ स्टिमुली काम कर रहा है आपके अंदर, और वो एक इंपल्स आपके अंदर जनरेट कर रहा है। इंपल्स बेसिकली एक सिग्नल होता है, एक आप मान सकते हैं करंट, छोटा सा एकदम माइन्यूट अमाउंट में करंट है, जो कि जैसी मान लीजिए यहां से ये मान लीजिए गर्म है, इसको जैसे ही मैंने छुआ, अब जैसे ही मैंने इसको टच किया तो यहाँ पे एक अचानक से एक इलेक्ट्रिक का मान लीजिए मेरे को क्या कह सकते हैं, अंदर में एक इंपल्स जनरेट हुआ। ठीक है, एंड वो जो इंपल्स जनरेट हुआ वो धीरे 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 करके कहाँ गया? वो गया सेंटर के पास। सेंटर कौन? जो ये चीज का डिसीजन लेगा कि वहां से हाथ को हटा लो भैया क्योंकि खतरा है। अगर हाथ नहीं हटाए तो फिर किसी चीज को और छू ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपका सेंटर के पास जाएगा जो ये चीज को बताएगा, और वहां से जल्दी से हाथ हटा लेगा, और ये विद इन सेकेंड या फिर कह ले सेकेंड से भी कम, विद इन मिली सेकेंड ये काम होता है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए कुछ तो कभी अचानक से, मतलब देखिए जानबूझ कर कीजिएगा तो हो सकता है कि आप उसको पकड़ कर रखें, बट अचानक से अगर टच हो गया तो आप अचानक से उसको छोड़ दीजिएगा, आप उसको छूकर नहीं रहिएगा। ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब आई थिंक सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया है। एक्सटर्नल स्टिमुलस का एग्जांपल मैंने आपको बताया, हीट है, लाइट है। अब लाइट क्या हो सकता है कि आप खड़े हैं कहीं पे और अचानक से तेज लाइट आपके आंख में आया। अब जो तेज लाइट अचानक से आपके आंख में आएगा तो वहां पे इफेक्ट क्या होगा वो थोड़ा सा आप समझिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से अचानक से तेज लाइट आपके आंख में आया, तो या तो आप अपने आंख के सामने अचानक से हाथ लेकर आ जाएंगे ताकि आपका आंख जो है वो बच जाए, या कुछ ना कुछ आप रिएक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, और विद इन अ सेकेंड आप रिएक्ट करेंगे। आप आराम से बैठ के सोचेंगे नहीं कि इतना ज्यादा लाइट आ रहा है, तो इतना ज्यादा लाइट आ रहा है तो लगता है कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं सोचिएगा, आप अचानक से रिएक्ट कर जाइएगा। ठीक है, वहीं पर अगर साउंड की बात करूं मैं तो आपको क्या करूं, एक अंधेरे रूम में बंद कर दूं, एंड बंद करने के बाद में चारों तरफ से क्या है कि लगा हुआ है कुछ ना कुछ स्पीकर्स वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, और अचानक से क्या हो रहा है कि मैं वो स्पीकर को ऑन कर दूं बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम में, तो आपके अंदर एक इंपल्स अचानक से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउंड के केस में, लाइट के केस में और हीट के केस में मैंने बता दिया। इंटरनल स्टिमुलस क्या है भाई? पेन।
अंदर में, अंदर से आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, तो वो एक स्टिमुलस का काम करेगा, जो आपका आपके अंदर कुछ चेंजेस कर देगा, आपके अंदर कुछ अलग सा, आप मतलब आप नॉर्मल जैसे रहते थे आप वैसे नहीं रहिएगा, आपके अंदर पेन हो रहा है, तो बेसिकली वो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टिमुलस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं दो तीन चीज और सबसे पहला चीज जो यहाँ पे है वो है आपका रिसेप्टर। क्या है भाई? रिसेप्टर, रिसेप्टर। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आपका है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। रिसेप्टर जो है वो आपके अंदर का कोई भी ऑर्गन, ठीक है, कोई भी ऑर्गन या फिर आपके बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि स्टिमुलस को ना रिसीव करता हो, क्या करता हो बेसिकली, स्टिमुलस को रिसीव करता हो, ठीक है। कोई रिसीव करने वाला भी तो चाहिए ना, अचानक से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला मान लीजिए ये आपका फिंगर है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई गर्म सा चीज गया, तो कोई ना कोई चीज यहाँ पे होगा इस फिंगर के पीछे जो उस चीज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बेसिकली उसको रिसीव करने के बाद ना कुछ अंदर हो रहा है, इंपल्स वंपल्स हो रहा है, तो जो चीज रिसीव करेगा उसको कहेंगे रिसेप्टर, ठीक है। तो स्टिमुलस को जो रिसीव कर रहा है उसको क्या कहेंगे, रिसेप्टर कहेंगे। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या कह सकते हैं, भैया एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दीजिए ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये लीजिए एग्जाम्पल, आपका आंख, ये क्या है भैया, रिसेप्टर है। आई क्या है, रिसेप्टर है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक फील्ड में खड़े हैं एंड मैं आपके सामने खड़ा हूं और एक बड़ा सा बॉल लेकर मैं खींच कर आपको मार रहा हूं, तो वहां पे आपका स्टिमुलस, वहां पे आपका रिसेप्टर कौन है, स्टिमुलस नहीं, रिसेप्टर कौन है, वहां पे रिसेप्टर आपका आंख है। बिकॉज आपका आंख जो है वो बेसिकली जो स्टिमुलस है उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और उस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे, बेसिकली मैंने बॉल कस के फेंका और बॉल आप आंख से देख रहे हैं, वो रिसेप्टर का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो आपके पास आएगा ना, तो आप उसको खींच के मारिएगा, ठीक है। तो पहले तो हो गया रिसेप्टर, जो आप उसको रिसीव कर रहे हैं, स्टिमुलस को आप रिसीव कर रहे हैं। तो रिसेप्टर का एग्जांपल में आपका मैंने आई बताया, आई जो है वो एक रिसेप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं आई को, आई को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, याद रखना ये सब चीज, ठीक है। मैं इसलिए इतना चीज नहीं लिख रहा हूं बिकॉज बुक में ऑलरेडी लिखा है, बट आपको वो चीज समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। तो मेरा काम क्या है कि उस चीज को अच्छे से आपको समझा देना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप बुक ओपन करें तो आपको लगे कि हाँ भैया ने जो जो बताया वही सब तो बुक में लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आपको बुक में मिल जाएगा, तो फिर आपको याद करने में, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए मैं उतना वर्ड यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वर्ड लिखूं तो बोलने से ज्यादा मेरे को वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और छोटा सा चीज एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। दैट्स मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। आप हो सके तो बुक वगैरह खोल कर बैठिए ताकि आपको सब कुछ आपके सामने दिख जाए, ठीक है। एंड ऑलवेज तो मैं आप लोगों को ये बोलता ही रहता हूँ कि आप लोग नोट्स 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 बनाइए, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम लोग, रिसेप्टर पे थे। तो रिसेप्टर का मतलब आपको समझ आ गया। अब देखिए दो तीन तरीके का और बताता हूँ। एयर, कान, आपका जो एयर है वो भी एक रिसेप्टर है, उसको कहते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, नाम याद रखिएगा। आंख को फोटो, फोटो रिसेप्टर, आंख और फोटो दोनों को एक साथ मिलाए फोटो, ठीक है। और ये हो गया फोनो, फोन आता है ना भाई, फोन आप कहाँ से सुनते हैं, कान से, तो ये हो गया फोनो रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है नोज, ठीक है, नोज। नोज को क्या कहते हैं, नोज को कहते हैं ओल्फैक्टो रिसेप्टर, ओल्फैक्टो रिसेप्टर। अब इसको ओल्फैक्टो रिसेप्टर आप याद कैसे रखिएगा कि नोज को जो हम लोग है वो ओल्फैक्टो रिसेप्टर कहते हैं। तो नोज सबसे पहले क्या चीज करता है भाई, नोज जो है वो आपका स्मेल करता है कोई भी चीज को। अगर आपको मैं एक कचड़े से एरिया में जाकर छोड़ दूं, चारों तरफ से, चारों तरफ कचड़ा फेंका हुआ और आपको बीच में छोड़ दूं, तो नाक जो है वो आपका स्मेल करेगा और अचानक से आपके अंदर एक अलग ही टाइप का रिएक्शन होगा और वहां से आप भाग जाएंगे। तो ये भी एक रिसेप्टर का काम कर रहा है आपका नोज, और आपके नोज रिसेप्टर को कहते हैं ओल्फैक्टो रिसेप्टर। नाम कैसे याद रखिएगा आप, नाम आप याद रखिएगा। बहुत से आपने नोटिस किया होगा कि आपके नाक के बगल में जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल हो जाता है, ठीक है। तो वहां से आप याद रखिए ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका टच, यानी कि बेसिकली स्किन। स्किन को क्या नाम दिया जाता है भाई, स्किन को कहते हैं टैंगो रिसेप्टर, ठीक है, टैंगो रिसेप्टर। इसको भी कोई ट्रिक से याद रख लेना आप, ठीक है। एक बार ट्रिक यहाँ पे लगा दो, बाकी आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। टंग यानी कि जबान। अब जबान क्या करता है, आपका टेस्ट करता है बेसिकली कोई चीज को, उसको कहते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर। आपके जबान को कहते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर,
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कुछ रिसेप्टर का एग्जांपल हो गया। अब चूंकि हम लोगों ने रिसेप्टर यहाँ पे पढ़ लिया है, तो अब हम लोगों को फर्दर मूव करना चाहिए और थोड़ा सा हम लोग इफेक्टर के बारे में भी पढ़ लें। ठीक है, रिसेप्टर वो चीज है जो आपको बेसिकली रिसीव करेगा एंड इफेक्टर वो चीज है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इफेक्टर वो चीज है जो कि उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, उस स्टिमुलस के हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, उस स्टिमुलस के हिसाब से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे बेसिकली यहाँ पे इफेक्टर। ठीक है, तो इफेक्टर क्या है भैया, रिएक्ट करने वाला। अब ये क्या हो सकता है, रिसेप्टर आपका जो इफेक्टर है वो क्या हो सकता है, इफेक्टर आपका एक मसल हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, मसल हो सकता है एक, राइट। तो रिसेप्टर आपका एक मसल हो सकता है, या फिर कोई ग्लैंड हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है जो कि बेसिकली जो स्टिमुलस आया है उसको रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। वो एग्जाम्पल क्या है कि बैट्समैन जो है वो बॉल को देख रहा है अपने आंख से। बैट्समैन जो है वो बॉल को देख रहा है अपने आंख से। ठीक है, तो आंख जो है यहाँ पे बैट्समैन का, वो किस चीज का काम कर रहा है भैया, रिसेप्टर का काम कर रहा है। ठीक है, एंड अब वो जो बॉल उसके पास आया तो वो क्या किया कि बैट से जो है वो बॉल को खींच के मारा, लेकिन वो बैट पकड़ के कहा था, हाथ में पकड़ के था, हैंड में। तो जो उसका हैंड है वो क्या है भैया, यहाँ पे जो उसका हैंड है वो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा इफेक्टर। क्या हो जाएगा, इफेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा कि रिसेप्टर क्या चीज है और इफेक्टर क्या चीज है। ठीक है, और पाथवे मैं आपको बाद में बताऊंगा, हालांकि बुक में यहीं पे दिया हुआ है, बट पाथवे मैं आपको बाद में बताऊंगा। पाथवे का मतलब कैसे, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज करना है, कब स्टिमुलस आएगा, कब आपका इफेक्टर आएगा, कब रिसेप्टर आएगा, एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो जब मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, जैसे कि आप फेरेंट नर्व, सेंसरी नर्व, ये सब चीज जब मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको पाथवे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि आपका देखिए स्टिमुलस आया, स्टिमुलस जो है वो कहाँ गया, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर जो है वहां से इंपल्स जनरेट करके आपको अफेरेंट नर्व के पास भेजा, एंड वैसी वैसी कर करके वापिस से फिर एट लास्ट क्या हुआ, आपका इफेक्टर के पास आया, और इफेक्टर जो है वो कुछ वहां पे रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आपको बीच का जितना सारा चीज है, जैसे कि अफेरेंट नर्व, एफेरेंट नर्व, सेंटर मोटर जो भी है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, नर्व्स, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो था आपका बेसिकली स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का था, जो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको चैप्टर कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये वाला चीज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक सो कि जो भी मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगेन एक बार फिर से मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके होंगे अब तक मेरे से। क्यों, क्योंकि भैया वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं आ रहा है, बट ट्रस्ट मी आप ही लोगों के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है, बट जैसे ही हमारा वो काम कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, और उसके बाद फिर जो वीडियो है वो रेगुलर जैसे पहले अपलोड होता था वैसे ही रेगुलर अपलोड हो जाएगा। बस से कुछ दिनों की और बात है। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ कीजिए, उसके बाद फिर मजा ही मजा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आई थिंक सो कि आपको मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एंड आपको सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट कहीं पे भी बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि सर ये वाला डाउट बच गया है। और एक चीज और, बहुत से कमेंट का भी रिप्लाई शायद मैं नहीं कर पा रहा था, अब आई थिंक सो कि कर पाऊंगा। नहीं कर पा रहा था, क्यों, वही जो मैंने आपको बताया कि कुछ काम चल रहा है बैकएंड में। ठीक है, तो बेसिकली आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई दूं और आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूं जो भी चीज़ आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।